घर के लिए सीढ़ी कैसे बनाएं, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पे आकर के चाहे बहुत सारे चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, मिस्त्री हो, यहाँ तक कि इंजीनियर लोग भी कंफ्यूज कर जाते हैं कि भाई अगर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाना है तो सीढ़ी का स्टेप कितना देना है और उसको कैसे निकालना है। तो आज हम आपको इसी के बारे में बताऊंगा, जो कि आप इस वीडियो को अगर शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेगा तो आप कोई भी घर का चाहे कितना बड़ा हाइट हो, फ्लोर टू फ्लोर हाइट, आप आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर दोस्तों? तो अब चलते हैं हम सीधे, और मेरा टॉपिक भी आज का भी है स्टेयरकेस कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। अब स्टेयरकेस बनाना कैसे है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आरसीसी स्टेयरकेस की। आरसीसी मतलब हो गया रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, मतलब ये कि कंक्रीट वाला स्टेयरकेस। ये क्लियर है? और आपको बता दूं, ये मेरा जो सीरीज चल रहा है वो है हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप का 18 सीरीज चल रहा है, जिसमें मैं घर बनाने का हर एक स्टेप टू स्टेप आपको बता रहा हूँ कि आखिर घर बनेगा कैसे, जिसमें आज मेरा 18th पार्ट है। अगर आपको इसका और सब भी पार्ट देखना है तो आप सीधे जाइए हमारे प्ले लिस्ट में, वहाँ पे आपको सारा पार्ट मिल जाएगा। ये तो क्लियर है दोस्तों। अब चलते हैं, जब स्टेयरकेस बनाएंगे तो कुछ चीज़ आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड ये चीज़ होता ही होता है। तो स्टेयरकेस में अगर हम बात करें तो स्टेयरकेस में होता क्या क्या, देखिए स्टेयरकेस में होता पहले थ्रेड, इसका जो आपका हाइट क्या कहते हैं उसका विड्थ होता है, ये होता है आपका 9 इंची से लेकर के 10 इंची तक। ये सब चीज़ याद रखिएगा। और राइजर जो होता है ये आपका 6 इंची से लेकर के 7 इंची तक। यहाँ तक तो क्लियर है आपका। फिर अब आगे हम बात करें इसमें, इसका विड्थ जो हम लोग बनाएंगे स्टेयरकेस का चढ़ने के लिए, उसका विड्थ जो होगा वो आपका होगा 3 फीट। ये क्लियर है? और जो ऐसे फ्लाइट जो जाता है, जिसको हम फ्लाइट बोलते हैं, जो स्टेप जो ऐसे रहेगा एंगल में, तो फ्लाइट एंगल होगा आपका, फ्लाइट एंगल ये आपका रहेगा ये 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री तक हो सकता है। ये तो इतना चीज़ आप याद रखिएगा। अब हम चलते हैं, बनाते हैं कि अगर हमको एक फ्लोर से दूसरा फ्लोर तक जाना है तो कैसे बनेगा स्टेयरकेस, और उसमें कितना राइजर और थ्रेड रहेगा। देखिए हम आपको बता दूं पहले, अगर राइजर और थ्रेड में किसी को कन्फ्यूजन है तो राइजर थ्रेड होता क्या। अगर ये स्टेयरकेस है, ठीक है, तो ये हो गया, तो इसी में आपका जो है ये यहाँ से जाता है, ये हो गया फ्लाइट। क्लियर है ये? और ये राइजर मतलब उठना, ये जितना आपका जो ये है ये हो गया आपका राइजर, जिसको 6 इंच 7 इंच हाइट होना चाहिए, ठीक है। और थ्रेड ये हो गया, ये हो गया आपका थ्रेड। क्लियर है ये? तो राइजर ये हो गया और थ्रेड ये हो गया। ये तो क्लियर हो गया। और ये आपका जो है आरसीसी का है, और इसको हम लोग फ्लाइट बोलते हैं। और इसका जो विड्थ होगा, अगर हमको सामने से देखेंगे इसका स्टेयरकेस का, ये विड्थ जो होगा हमको 3 फीट होगा। अब चलते हैं, अगर मेरे पास 10 फीट का फ्लोर हाइट है, मतलब ये मेरा हो गया ग्राउंड लेवल, जो ग्राउंड लेवल चाहे ग्राउंड फ्लोर बोलिए, तो इस फ्लोर से मुझे इस फ्लोर तक जाना है, और इसका हाइट मेरा है 10 फीट। हम 10 फीट वाला बता दे रहे हैं, आप इसको चाहेंगे तो 11 फीट, अगर जितना हाइट आपका उस हिसाब से निकाल लीजिएगा। तो अब देखिए 10 फीट मेरा हाइट है, और मेरा जो है राइजर हम लेंगे 7 फीट का, ठीक है। तो राइजर हम लेंगे 6 फीट का। क्लियर है? तो मेरा स्टेयर ऐसे बनेगा ना, ऐसे ऐसे। तो ये मेरा राइजर हो गया। इस राइजर के हिसाब से मुझे 10 फीट तक चढ़ना है ना, तो 10 फीट है, तो 10 फीट, और ये फीट में है और ये इंची में है, तो इसको इंची में कर देंगे, क्योंकि 1 फीट बराबर 12 इंची, 10 फीट बराबर 10 × 12, ये हो गया 120।
और मैं 6 इंची के हिसाब से ले रहा हूँ, ये मैं ले रहा हूँ 6 इंची के हिसाब से, तो 120 डिवाइड बाई 6 कर देंगे तो आ जाएगा 20 स्टेप। मतलब कि मुझे ऐसा वाला स्टेप 20 बनाना है। अगर 10 फीट रहेगा तो टोटल राइजर देखिए कितना आ जाएगा। अगर हाइट फ्लोर हाइट इक्वल टू 10 फीट तो टोटल राइजर इक्वल टू आपका आ जाएगा, पहले 10 फीट को इंच में कर लेते हैं। 10 फीट को लगेगा 10 इंटू 12 120 इंची, तो 120 इंची डिवाइड बाय कितना, राइजर हम ले रहे हैं 6 इंची का, 6 इंची तो इक्वल टू 20 नंबर। तो 20 नंबर जाना है तो हम गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में जब जाएंगे तो वहाँ एक मिड लैंडिंग दे देंगे। ये मेरा हो जाएगा, जब यहाँ आएंगे तो ये हो जाएगा मेरा मिड लैंडिंग, इसको बोलते हैं हम लोग मिड लैंडिंग। ठीक है, मिड लैंडिंग हो गया। अब यहाँ से 10 स्टेप और हमको ऊपर अब बनाना है। ठीक है, तो यहाँ 10 स्टेप और जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप मेरा ये हो गया। ठीक है, तो 10वां स्टेप में मेरा ये चढ़ जाएगा। ये हो गया फ्लोर। क्लियर है, ये समझ पा रहे बात को। टोटल मेरा 10 स्टेप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में ये हो गया, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20वां में मेरा चढ़ गया, 20 लास्ट स्टेप और इस पर आप चढ़ गया। तो टोटल कितना हो गया मेरा, 20 नंबर ऑफ मेरा हो गया ये आपका राइजर। अब निकालते हैं थ्रेड देखिए, थ्रेड ये हो गया आपका थ्रेड। लैंडिंग को छोड़ देंगे हम, तो थ्रेड कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। एक फ्रंट भी ले लीजिए, यहाँ तक कि मतलब कि अगर हम निकालेंगे कि थ्रेड, तो थ्रेड बराबर होता है राइजर -1, तो 20 -1 इक्वल टू 19, टोटल 19 आपका हो जाएगा थ्रेड। अगर ये कंटिन्यूस रहा, लेकिन यहाँ पर हम 2 लैंडिंग दे दिए हैं तो आपको यहाँ पे 2 माइनस करना पड़ेगा, जितना लैंडिंग देंगे उतना माइनस करना पड़ेगा, तो मतलब कि टोटल 18 ही आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये तो आपका लैंडिंग में आ जाएगा, फ्लोर लैंडिंग में आ जाएगा। ये क्लियर है, तो टोटल आपका हो गया। तो अगर हम पूरा कंटिन्यू एक ही बनाते, ठीक है ना, पूरा कंटिन्यू अगर एक ही स्टेप रहता है तो टोटल उसमें से -1 कर देते तो 19 आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हम जो 2 स्टेप दिए, बीच में मिड लैंडिंग भी दिए हैं, उस हिसाब से -2 होगा। तो यहाँ पे इसको एज पर मिड लैंडिंग 20 - 2 इक्वल टू 18, तो 18 थ्रेड आपका हो गया। यही आपका निकालने का प्रोसेस, कैसे निकालना। अब इसी हिसाब से अगर आपका 11 फीट का रहेगा, अगर आपका 11 फीट का फ्लोर हाइट रहेगा तो आराम से कर देंगे, तो 11 × 12 कर देंगे, उसको चेंज कर देंगे हम, इसमें फीट को इंच में चेंज कर देंगे और डिवाइड बाय कर देंगे 6, आ जाएगा 22 स्टेप। टोटल आपका 22 स्टेप निकलेगा। ये तो क्लियर है दोस्तों। तो इसी हिसाब से आपको बनाना है, तो इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, बस आपको ये याद रखना। स्टैंडर्ड साइज अगर ज़्यादातर लेते हैं 6 इंची का, और थ्रेड राइजर और थ्रेड लेते हैं 10 इंची का, और विड्थ लेते हैं 3 फीट का, और फ्लाइट एंगल ये आपका लगभग जो 30 से 45 डिग्री तक आसपास ये बनता है, ये एंगल। ठीक है, तो उस हिसाब से अब बात करते हैं इसमें कि इसका अगर हम बात करें, तो ये तो हो गया स्टेयरकेस कंस्ट्रक्शन प्रोसेस कैसे करना है। इसी हिसाब से आप शटरिंग कीजिए और इस हिसाब से आप बनाइए, जो कि बहुत ही आसान है। हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट जो लाऊंगा, जिसमें कि अब स्टेयरकेस जो बना रहे हैं
उसमें रेनफोर्समेंट डिटेल कैसे देना है। क्लियर है। यहाँ पे तो आपने सीख गया कि भाई कैसे स्टेप निकालना है, जो कि बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में आपको समझाया। अदरवाइज अब अगर आप इसको भी इंक्लूड करेंगे लैंडिंग को भी, तब तो आपको बात बराबर हो जाएगा। मतलब जितना आपका राइजर रहेगा उतना ही आपका ट्रेड रहेगा, सिंपल सा है। तो उसी हिसाब से देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इस हिसाब से 20 राइजर और 20 थ्रेड। क्लियर है। तो ऐसे ही जो है आप बना सकते हैं, क्योंकि बहुत आसान है। अगला पार्ट जो मेरा आएगा, जो कि इसमें रहेगा 19 वाला पार्ट, जिसमें आपका रहेगा आपका रेनफोर्समेंट डिटेल, कि उसमें रेनफोर्समेंट डिटेल भाई क्या देना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनलवा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। तो उससे बेनिफिट बस यही है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो अपलोड करेगा, सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।